नमस्ते दोस्तों, आइए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कारवा आगे चलाते हैं हम समांतर श्रेणी। कुछ क्वेश्चंस लेकर आगे समझाते हैं। आइए देखिए, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16, अगर किसी एपी की थर्ड टर्म तीसरा पद 16 हो एंड सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, और इस एपी की जो सातवीं टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से 12 मोर 12 ज्यादा है। मोर की जगह एक्सेस्ड वर्ड भी हो सकता है। देन फाइंड एपी, तो हमको एपी फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, थर्ड टर्म गिवन, हमको दे रखा है थर्ड टर्म। अब जो थर्ड टर्म है वो कितनी दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है हमको 16। तो हम थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A3 से, और A3 थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16। अब जो A3 है थर्ड टर्म, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D, nth टर्म वाले फॉर्मूले से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1, थर्ड टर्म के लिए n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं 2d इक्वल 16। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, दिस इज द कंडीशन फर्स्ट, ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन यहां से स्टार्ट हो गई, सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। कंडीशन सेकंड क्या है, सेवंथ टर्म, कौन सी टर्म, सेवंथ जो टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। इट मीन्स 12 है जो फिफ्थ टर्म में ऐड कर दे, तो वो कौन सी टर्म की इक्वल होगी, सेवंथ टर्म की। तो सेवंथ टर्म को हम डिनोट करेंगे A7 से, इक्वल फिफ्थ टर्म A5 प्लस 12। ये क्यों, क्योंकि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से भी 12 ज्यादा है, इसलिए फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दिया। अब nth टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A7, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी के अकॉर्डिंग ये हो गया A प्लस 6d। A5 कैसे होगा, A प्लस 4d प्लस का 12। अब ये इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स लेफ्ट साइड और कांस्टेंट राइट साइड, तो ये हो गया A प्लस 6d। A को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 4d को लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस का 4d इक्वल 12। ये प्लस के A से माइनस का A कैंसल, 6d में से 4d माइनस करेंगे तो ये आ गया 2d इक्वल 12। अब 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। देन d इक्वल 12 अपॉन 2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो d इक्वल 6। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये d की वैल्यू आ गई। अब ये जो d की वैल्यू है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके सोल्व करेंगे तो हमको a मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल, d की वैल्यू कितनी आई 6, कहां पुट करेंगे इसको, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। d की वैल्यू ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल 16, इसमें हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a तो एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू पुट करो 6 इक्वल 16, a प्लस 2 6 जा 12 इक्वल 16, 12 का राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल 16 माइनस 12, देन a इक्वल 4। अब ये a मीन्स फर्स्ट टर्म आ गई, तो ये तो ऑब्टेन हो गई a की वैल्यू, और ये d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, AP। सो AP, अब AP में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए की वैल्यू आ गई 4। सेकेंड टर्म किसे डिनोट करते हैं A2। अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो फर्स्ट टर्म 4 आया और कॉमन डिफरेंस है 6, तो कितना हो गया 10। ये सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म, अब सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, सेकेंड टर्म 10 कॉमन डिफरेंस 6, तो ये हो गया 16। अब अपन AP, देन AP, तो AP क्या हो गई, फर्स्ट टर्म 4 कॉमा सेकेंड टर्म 10 कॉमा थर्ड टर्म 16 एंड सो ऑन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। तो जो AP हमको फाइंड करनी थी वो हमको ये ऑब्टेन हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 मतलब 7 से डिविजिबल है, 7 से भाज्य है। हाउ मैनी मतलब कितनी, 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट की नंबर ऐसी कितनी है जो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए हमने पहले की क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ रखा था कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 मतलब 100। किसी भी सबसे छोटी नंबर हो तो 1 के आगे 0 लगाते चलो जितने भी डिजिट की है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर 999। तो ये है। अब इन 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 से भाज्य है। तो देखो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम अपने 100 को 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 रिमाइंडर 3 0, 7 4 जा 28 रिमाइंडर 2। इट मीन्स 100 इज नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 7। 100 है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 100 तो होगा नहीं। अब 100 से अगर कम लेते हैं तो 2 डिजिट की नंबर हो जाती है। अब इसीलिए एक सीधा सा फंडा है कि कैसे करें हम। इसमें ये तो है डिवीजर और ये है रिमाइंडर। तो डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है, 7 डिवीजर है और रिमाइंडर 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 5। इसको आप डिविडेंड में ऐड कर दो। स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड करना है और लार्जेस्ट में ग्रेटर में सब्ट्रैक्ट करना है, वो थोड़ा अलग मेथड है। तो ये किसका डिफरेंस लेंगे, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आया 5। तो 100 में 5 ऐड करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो 100 में क्या किया, ऐड किया, क्या, डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कितना आया 5। तो कितनी हो गई 105। अब लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट की कौन सी है 999। इसको भी रफली 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 रिमाइंडर 2 9, 7 4 जा 28 रिमाइंडर 1 9, 7 2 जा 14 रिमाइंडर 5। अब यहाँ रिमाइंडर 5 आया। तो ग्रेटेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पर केवल ओनली जो रिमाइंडर आया बस उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर में से। तो वही स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7। कितने से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कितनी है 3 डिजिट की, 999। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली रिमाइंडर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 994। अब हमारे पास क्या है कि 7 से डिविजिबल की 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो आई 105 और 3 डिजिट की 7 से डिविजिबल सबसे लार्जेस्ट नंबर आई 994। और कितने से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर एपी बनेगी, क्या बनेगी एपी। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर कितनी आई 105,
7 से डिविजिबल है तो इसमें 7 ऐड करेंगे, 112 एंड सो ऑन, और लास्ट आया 994, ये एपी हो गए। अब यहाँ पर जो ए है, ए का मीन्स होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा 105, ये हमको लास्ट टर्म दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस डी कितने से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल, तो कॉमन डिफरेंस होगा 7। एन हमको फाइंड करना है कि कितनी नंबर है, एन की वैल्यू 2 फाइंड, ये लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर को हम एल से या ए एन से डिनोट करेंगे, ए एन इक्वल 994, बिकॉज दिस इज एन फाइनाइट एपी, ये एक फाइनाइट एपी है, इसलिए लास्ट टर्म को हम ए एन से या एल से डिनोट करते हैं। अब एनएफ टर्म का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल लास्ट टर्म कितनी दे दी 994, एनएफ टर्म का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल 994। इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एन की, देखो वैल्यू पुट कीजिए, ए फर्स्ट टर्म कितना आया 105, एन की वैल्यू फाइंड करना है इसको एज इट इज, मल्टीप्लाई डी कितना है 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, इक्वल 994। देखिए 105 का ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो ये इक्वेशन है, राइट साइड में जाके 105 हो जाएगा माइनस का, तो देखिए एन मल्टीप्लाई सॉरी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 में से 0 किया 9, 7 में से 1 किया 8, ये आ गया 890। अब 7 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड, 890 ऑन 7, 7 1 जा 7, 1 रहा 19 हो गया, 7 2 जा 14, सो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 994 की जगह मैंने 995 लिख दिया, 994। अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 14 माइनस 5 9, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 8, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8। अब 7 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर 18, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ये होगा 127। अब -1 का राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, 127 प्लस 1, तो ये होगा n इक्वल 128। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। इट मीन्स 3 डिजिट की जो नंबर्स है जो कितने से डिविजिबल है 7 से, वो कितनी है 128। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड लास्ट टर्म है -62। अब इसमें हमको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th करनी है, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से फाइंड करना है। तो जैसे मैंने पहले इसका फॉर्मूला बता रखा है, nx टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। जब लास्ट टर्म से हम फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा और फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म, तो केवल इतना सा डिफरेंस है आपको, फर्स्ट टर्म की जगह तो लास्ट टर्म और प्लस की जगह माइनस, बस ये 2 चेंजेज आपको लग रखने हैं, ए फर्स्ट की जगह लास्ट, प्लस की जगह माइनस, बाकी कुछ एज डी। ये फॉर्मूला हो गया कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो देखिए यहां पर ए मीन्स फर्स्ट टर्म, लेकिन यहां पर कौन सा टर्म लेंगे, लास्ट टर्म, तो एल लास्ट टर्म कितना -62। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एज इट इज, क्योंकि हमने साइन चेंज कर लिया ऑलरेडी फॉर्मूले में, तो A2 माइनस A1 कितना है, A2 सेकेंड 7 और फर्स्ट टर्म 10, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब कौन से टर्म फाइंड करनी है, 11, तो n की वैल्यू 11। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लास्ट टर्म से, तो हमको कौन सी nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म,
इसका फॉर्मूला ए एन, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल ए माइनस ए की जगह एल माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो देखिए एल मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है -62, यहां भी लिख रखा है मैंने -62 माइनस एन, कौन से नंबर की टर्म फाइंड करना है 11, तो 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई -3, तो इसको अगर अपन ब्रैकेट में -3, देखिए -62 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस का, और 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 3। देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 10, तो 10 मल्टीप्लाई 3। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30, अब 30 तो प्लस का है और 62 माइनस का, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 30। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला। ये कौन सा है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न करना है और बिल्कुल इजी है। तो ये जो एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल है, इजी है, इंटरेस्टेड है, आपको पढ़ने में भी इसको मजा आएगा, और बिल्कुल आप एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे ला सकते हो इनकी क्वेश्चन से। तो आप ये एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स है आप उनको भी सोल्व कीजिए, उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।